2 अक्टूबर 2024 को लगभग 150 प्लस लोगों ने ये मन में ठान लिया है कि आमरण अनशन के द्वारा आत्मदाह करने के लिए मजबूर होने जा रहे हैं 2 अक्टूबर 2024 को। तब जब संगठन के जो मुखिया हैं, साथी हैं, उनको आप जानते हैं, मदन लाल आजाद जी का आपको वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं। और वीडियो क्लिप में पूरा डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर के उनका जो संगठन है वो संगठन किस तरह से देश में वर्क कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है और क्या भविष्य में करने जा रहा है। सारा चीज आपको A to Z मदन लाल आजाद जी से सुनाने जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटा सा वीडियो क्लिप है तो इसको पूरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और लोगों तक शेयर भी करिएगा। हम लोग का मकसद यही है कि जो भी जानकारी संगठन की तरफ से मिलता है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। देश को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाना चाहते हैं वो तमाम साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लें ताकि आपको पता चल सके कि अब आपको आगे करना क्या है। बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को खत्म करने के लिए और अब 150 आत्म बलिदानी तो ऐसे तैयार हो गए हैं जो 2 अक्टूबर को देश भर में एक साथ आत्म बलिदान के लिए तैयार हुए हैं कि वो आमरण अनशन के द्वारा अपना आत्म बलिदान करेंगे। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करवाने के लिए अगर सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 से पूर्व देश में भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को इम्प्लीमेंट करते हुए सबका पैसा वापस नहीं किया, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना, तो फिर हमारे ये आत्म बलिदानी जीवित गांधी 2 अक्टूबर को अपने प्राण त्यागने के लिए आमरण अनशन पर बैठेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ परमपिता परमेश्वर सूर्य नारायण से कि वो दिन ना दिखाएं हिंदुस्तान को कि इतने बड़ी संख्या में लोगों को अन्याय के विरुद्ध अपना आत्म बलिदान करना पड़े। साथियों, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा हमारे देश के शासकों को, ठगों को सद्बुद्धि दें कि वो अविलंब इनका सबका भुगतान कर दें और अब देश के साथ, देश की जनता के साथ कोई छल कपट, ठगी, धोखाधड़ी न करते हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो जैसा कि आप सबको पता है साथियों कि हमारा संगठन देश भर में राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सरकार के खिलाफ 1 सितंबर 2024 से आरंभ कर चुका है और देश में लगभग 350 से अधिक स्थानों पर हमारे साथी जिला कलेक्ट्रेट, तहसील और राज्य की राजधानियों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार तमाम अखबारों में समाचार भी प्रकाशित हो रहे हैं और फिर भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। सरकार अहंकार में डूबी है और इस अहंकार को समाप्त करने के लिए हमने एक बड़ी रणनीति अब तैयार की है। साथियों, वो रणनीति का खुलासा मैं आपको करूं और समाचार बताऊं उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, चूंकि हमें जनमत की आवश्यकता है और जनमत पैदा करने का माध्यम हमारे पास केवल यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसी सोशल साइट्स हैं। तो तमाम साथी हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। देश को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाना चाहते हैं वो तमाम साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लें ताकि आपको पता चल सके कि अब आपको आगे करना क्या है। बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को खत्म करने के लिए देश को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाना चाहते हैं वो तमाम साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लें ताकि आपको पता चल सके कि अब
आपको आगे करना क्या है। बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को खत्म करने के लिए लोगों का डूबा हुआ पैसा उन्हें वापस दिलाने के लिए और करोड़ों एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिलाने के लिए। साथियों, 6 दिन किसी सरकार के विरोध पूरे देश में राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन लगातार चल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने बड़े आंदोलन की सरकार अनदेखी कर दे, उपेक्षा कर दे और करोड़ों नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दे। उनकी तरफ, उनकी बात की तरफ, उनकी न्यायपूर्ण मांग की तरफ कोई तवज्जो ही ना दे, उस पर कोई एक बयान तक जारी ना करे। इससे सरकार का अहंकार साफ साफ दिखता है। साथियों, परसों की घटना है साथियों, हृदय बड़ा द्रवित है उस घटना को देख करके कि जिन पुलिस कर्मियों के ऊपर राष्ट्र को अपराधियों से, माफियाओं से, गुंडों से, ठगों से बचाने की जिम्मेदारी होती है, उस पुलिस में सेवारत दर्जनों हमारी महिला पुलिस ऑफिसर्स और कर्मियों के साथ भी एक ठगी की ऐसी घटना हुई है साथियों, जो बहुत देश को शर्मसार करने वाली तो है ही, साथ में अचंभित भी करती है कि क्या ठग इतने शातिर और इतने प्रबल हो गए हैं कि जिस एजेंसी पर राष्ट्र को बचाने की, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है पुलिस, उस पुलिस में सेवारत महिला पुलिस ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स को कोई ठग न केवल ठग लें बल्कि अपनी हवस का भी शिकार बना ले, तो ये बड़े ताज्जुब की बात है। देश को शर्मसार और कलंकित कर देने वाली बात है साथियों। घटना बरेली से खबर है, उत्तर प्रदेश के से, कि एक ठग ने न केवल दर्जनों महिला ऑफिसर्स के साथ शारीरिक संबंध बनाए, यानी उनके साथ शादी का झांसा देकर रेप किया, अपितु उनसे करोड़ों रुपए की ठगी भी की। और वो ठग लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम देता रहा और अंत में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, वो पकड़ा गया। लेकिन कहीं से भी जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेन स्ट्रीम का मीडिया है, इस घटना पर कहीं कोई डिबेट नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई। ये मुद्दा राष्ट्रव्यापी मुद्दा नहीं बन सका।